Okay, good morning class 6 students, subject English. This is lecture number 65 and today is August 31st, 2021. Okay, since we have already completed respond and reflect part and learn new words part, today we are going to do learn the language part. So students turn to page number 84 and follow the video link attentively. ठीक है? Okay, सबसे पहला exercise A part. Read the following and answer the questions given below. Okay, मतलब कि आपको ये यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, आपको ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के मुताबिक दिए गए सेंटेंस में से सही ऑप्शंस को ढूंढना है. ठीक है, ढूंढना है और उसके ऊपर आपको टिक लगाना है. Okay, I didn't do anything special to play Ishan. I guess it sort of came naturally since I have been taking elocution classes. We sing, act and say dialogues in that class. Also, I have been attending Shamik uncle's dance classes. Which sentence are true in the following pairs? ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको टिक लगाने हैं. नंबर वन है सही ऑप्शन है बी पार्ट. दर्शिल गोज फॉर हिज एजुकेशन क्लासेस इवन नाउ, कि दर्शिल अभी भी एजुकेशन क्लासेस के लिए जाते हैं. ठीक है. नंबर टू का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. दर्शिल अटेंड्स शामिक दावर्स डांस क्लासेस इवन नाउ, मतलब कि दर्शिल अभी भी शामिक दावर का डांस क्लासेस अटेंड करने जाते हैं. ठीक है. ओके, गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. When we use have been with ing, taking, attending, it indicates that the action of taking elocution classes, attending dance classes has not stopped. It is still happening. मतलब कि ये चीज़ नोट करना कि जब हम किसी वर्ब प्लस ing के साथ हैज़ या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं तो ये दिखाते हैं कि एक्शन यानी कि काम अभी भी नहीं रुका है, ये अभी भी हो रहे हैं. सही लफ्ज़ में कहूँ तो इसे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, जो आप लोग ग्रामर के लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कि टेकिंग एजुकेशन क्लासेस या अटेंडिंग डांस क्लासेस, जो दर्शिल अभी भी कर रहा है. ठीक है. ओके, एक्सरसाइज बी पार्ट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर if the action has stopped or is still continuous. Also write stopped or continuous in the passage in the space provided. आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है और अपने पार्टनर के साथ चर्चा करने के बाद ये बताना है कि लिखना है कि एक्शन यानी कि काम रुक गया है या अभी भी जारी है. जैसे कि नंबर 1, दे हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर नाउ. यहाँ पर हैव बीन वॉकिंग दिखाते हैं कि द एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब आपको वहाँ पर लिखना है कंटिन्यूस, क्योंकि एक्शन अभी भी जारी है. ठीक है. नंबर 2, शी हैज़ बीन वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर 20 years. यहाँ पर हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, ये दिखाते हैं कि एक्शन अभी भी हो रहे हैं, इसलिए आपको ब्लैंक्स में लिखना है कंटिन्यूस. उसी तरह से नंबर 3 आपको अंडरलाइन करो, हैव यू बीन डूइंग. ठीक है. नंबर 4, हैज़ बीन लुकिंग. नंबर 5, हैज़ बीन वॉचिंग. नंबर 6, नॉट बीन गोइंग. ठीक है. और ये सारे ब्लैंक्स में आपको लिखना है कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि एक्शन अभी भी हो रहा है. ठीक है. ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज सी पार्ट.
नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग ing फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स विथ हैज़ या हैव बीन। एक्सरसाइज सी पार्ट आपको ये नीचे दिए गए वर्ब्स और ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स को हैज़ या हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अंडरलाइन भी करने हैं। ठीक है, ओके। नंबर 1, स्वीप फ्लोर। सेंटेंस है ही हैज़ बीन स्वीपिंग फ्लोर्स। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है हैज़ बीन स्वीपिंग। नंबर 2, ईट फ्रूट्स। आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। अंडरलाइन करना है हैव बीन ईटिंग। ठीक है। नंबर 3, ओके मैं सिर्फ आंसर ही पढ़ूंगा। शी हैज़ बीन सिटिंग इन द सेम चेयर। हैज़ बीन सिटिंग को अंडरलाइन करो। नंबर 4, वी हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। हैव बीन लिसनिंग को अंडरलाइन करो। नंबर 5, दे हैव बीन गोइंग फॉर अ वॉक। हैव बीन गोइंग को अंडरलाइन करो। नंबर 6, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। हैव बीन प्लेइंग। नंबर 7, he has been swimming in the pool. Has been swimming. Number 8, I have been riding a bike. Have been riding को अंडरलाइन करो। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज डी पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, एक्सरसाइज डी में आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करके खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, ओके। मैं आपको सिर्फ आंसर ही यहाँ पर डिक्टेट करूँगा। सो नंबर 1, यूज़ की जगह में आपको लिखना है हैव बीन यूजिंग। दूसरे में आपको डू की जगह में आपको लिखना है हैव बीन डूइंग। सिमिलरली तीसरे लाइन में हैव बीन आस्किंग। ठीक है। चौथे में इग्नोर के जगह में आपको लिखना है हैव बीन इग्नोरिंग। फिर उसके नीचे आपको गिव की जगह में लिखना है हैव बीन गिविंग। फिर उसके लास्ट वाले आस्क की जगह में लिखना है हैव बीन आस्किंग। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सिंस वी हैव ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए बस यहीं तक। सो होमवर्क के लिए डू एक्सरसाइज A, B, C एंड D पार्ट ऑन द बुक। सिर्फ ये बुक में ही करना। ठीक है, आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।